स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल में आए सदस्यों का मैं आभार प्रकट करती हूँ और नए मेहमानों का हृदय से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको सच्ची कहानियाँ अच्छी लगती हों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। मेरे मित्र अनंत आचार्य लोधी कॉलोनी में अपनी माँ और दादी के साथ रहते हैं। मैं भी उनके घर आती जाती थी। 90 वर्षीय दादी हमेशा लोगों को बताती थी कि सुरेखा यानी अनंत की माँ किस तरह से उनके बेटे को खा गई। अनंत के पिता का देहांत 45 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण हुआ था। पिछले माह दादी का भी देहांत हो गया। अनंत ने मुझे कहा कि विजया, आप भी दादी के अंतिम संस्कार में जरूर आना। और फिर मैं वहां चली गई। मैंने देखा दादी को जमीन पर लेटा रखा था। उनका बिस्तर और कपड़े एक बड़ा सा पोटला बनाकर नदी में डालने के लिए बांध कर रखा था। वहां पर कोई रो नहीं रहा था, लेकिन सब लोग बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे। औरतें अपने बच्चों को दादी के कपड़ों के पोटले से दूर रख रही थी। मैंने पूछ ही लिया, ऐसा क्या है इस पोटले में? तो फिर वहां पर बैठी महिला ने बताया कि मृतक के कपड़े तुरंत फेंक देने चाहिए, बड़े अशुभ होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ दादी के पैरों में पहने वो मोटे वाले जो चांदी के हंसुले टाइप जो पाजेब होते थे, उनको अनंत का बड़ा भाई प्लास से काट कर निकाल रहा था। अनंत की जो भाभी हैं वो दिल्ली में गायनेकोलॉजिस्ट है। उन्होंने फिर जोर से चिल्लाकर नौकरानी से कैंची मांगी और दादी के लटके हुए कान से भारी और मोटी बालियां निकालने के लिए कैंची से दादी के कान को काट दिया और बालियां लेकर अंदर चली गई। मैं दौड़कर उनके साथ कमरे में गई और बोला कि भाई, ये आपने ठीक नहीं किया, कान नहीं काटना चाहिए था। उसने बड़ी नफरत से मेरी तरफ देखा था और फिर मैं उसी आशंका में दौड़कर दोबारा दादी के शव के पास गई और मैंने उनके पैर चेक किए। मुझे लगा शायद मोटे पाजेब को निकालने के लिए कहीं पैर न काट दिए हों, लेकिन देखा कि दादी के पैर सलामत थे। मुझे एंजाइटी सी होने लगी। अनंत ने मुझे बताया था कि ये फ्लैट भी दादी के नाम पर है। अनंत के दादाजी डॉक्टर थे। उस फ्लैट की कीमत आज 2-2.5 करोड़ के लगभग है। मेरा तो दम घुटने लगा था। मैंने सोचा अनंत को बता दूं कि भाई, मुझे कहीं जाना है, मैं वहां से निकलना चाहती थी और मैंने सोचा मैं वहां से निकल जाऊंगी। फिर मैं ढूंढते हुए अनंत को देखने गई तो मैंने देखा कि 4-5 लोगों ने अनंत को घेर रखा था और अनंत का भाई उसे डांट रहा था कि ऐसे नाजुक समय में क्या जरूरत है ऐसे लोगों को बुलाने की जिनको पता ही नहीं कि कब और कैसे बात की जाती है। उनका इशारा मेरी तरफ था। फिर उन्होंने अनंत को बताया कि तेरी भाभी बहुत गुस्से में है। मुझे देखते ही सारे के सारे चुप हो गए। उसके बाद मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब, जिस तरीके से आपकी पत्नी ने दादी का कान काटा, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो वो बोले कि देखिए, दादी का कान तो भारी बालियों से वैसे ही कटकर काफी नीचे आ चुका था। मैंने कहा भाई, जैसे भी था, भाई पैरों वाली जो पाजेब है वो भी तो करीब वहां फिक्स हो चुकी थी पैरों में,
वो भी तो आपने प्लास से काटी। तो कान की बाड़ी भी प्लास से काटी जा सकती थी। बेशक व्यक्ति मर गया हो, लेकिन इस तरह से शव पर कैंची चलाना तो गलत है। तो वहां पर खड़े लोगों के कुछ तेवर मैंने देखा कि बहुत ही आक्रामक थे। उसके बाद मैंने कहा कि अभी अगर मैं पीसीआर को कॉल कर दूं तो तुम सबको पुलिस उठाकर ले जाएगी। ये बोलते बोलते हम रो पड़े। मैंने रोते हुए कहा कि दादी के नाम पर ये फ्लैट भी है, तो अब तो ये अशुभ हो गया होगा, तो तुम लोग इसे छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? दादी के जो गहने पड़े हैं उनका पोटला क्यों नहीं बनाया आपने? उसके बाद मैं ये बोलकर वहां से चली गई और उसके बाद हम शमशान भी नहीं गए। क्या शुभ है क्या अशुभ है, इसका फैसला आपने गलत किया है। कौन से शास्त्र और वेदों में लिखा है कि मृतक के कपड़े तो फेंक दो, लेकिन बालियां गहने नोच नोच कर निकाल लो? ऐसी कई झूठी मनगढ़ंत परंपराओं ने हमारे समाज को गुमराह करके रखा है। परोपकार करते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। ये ऐसी कमाई है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता। राधे राधे।